ओके, तो इस लेक्चर में हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में समझेंगे। जैसे मान लेते हैं एक इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसमें जैसे जैसे मैं x की वैल्यू चेंज करूंगा y की वैल्यू भी चेंज होगी। अब x के वैल्यू को मैं दो तरीके से चेंज कर सकता हूँ। अगर चेंज इन x छोटा होगा तो हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे dx। और अगर चेंज इन x कंसिडरेबल होगा तो उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा x। राइट। अब कब चेंज स्मॉल है कब चेंज कंसिडरेबल है इसको समझने के लिए मान लीजिए पहले से हमारे पास 1 kg था और अब हम उसमें 1 ग्राम का चेंज ला रहे हैं। तब ये 1 ग्राम जो है ये dx का काम करेगा। लेकिन अगर हमारे पास शुरू में था ही 1 ग्राम और अब हम 1 ग्राम में 1 ग्राम का चेंज ला रहे हैं तब ये चेंज अब कंसिडरेबल है। तो अब ये डेल्टा एक्स का काम करेगा। इसका मतलब है कि सिर्फ 1 ग्राम वैल्यू देखकर आप नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि वो dx होगा या डेल्टा एक्स होगा। बल्कि आपको ये भी देखना होगा कि वो चेंज किसके रेस्पेक्ट में आया है, 1 kg के रेस्पेक्ट में आया है कि 1 ग्राम के रेस्पेक्ट में आया है। तो उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि कौन dx होगा कौन डेल्टा एक्स होगा। नाउ लेट्स से हम dx पे अगर काम कर रहे हैं, स्मॉल चेंज पे काम कर रहे हैं, तो अगर इसी इक्वेशन में मैंने x की जगह x प्लस डी एक्स कर लिया तो उसका स्क्वायर जो हमें वैल्यू देगा वो y ना देकर y प्लस कुछ dy देगा। ठीक है। तो अगर हम y प्लस डी वाई इस ब्रैकेट को ओपन कर लें तो ये वैल्यू हो जाएगा। राइट। अब ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि y एक्स स्क्वायर के बराबर था तो ये दोनों कैंसिल कर जाएंगे। और चूंकि dx बहुत छोटा होगा तो उसका स्क्वायर और भी ज्यादा छोटा होगा तो हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं 2x dx के रेस्पेक्ट में। तो dy की वैल्यू आ जाएगी और यहां से हम dy बाई dx को लिख सकते हैं 2x। ये तो मैंने एक फंक्शन के लिए करके दिखाया आपको। यही जो dy बाई dx है इसको आप कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x, or you can say change in y with respect to x। राइट। अब तो ये एक फंक्शन के लिए हुआ। तो अगर मेरा y का वैल्यू एक्स स्क्वायर है तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू 2x होगा। ऐसे ही हमारे बहुत सारे और फंक्शन हो सकते हैं और हम सबके लिए चाहें तो इस तरह से अप्रोच लगा सकते हैं। बट अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग उनका डायरेक्ट फॉर्मूला में यूटिलाइजेशन करेंगे। राइट। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो पहले फॉर्मूला शीट देख लेते हैं। अगर y एक्स टू दी पावर n है और तब हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है तो बेसिकली हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा n एक्स की पावर n-1। अगर y साइन x है और हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, यानी हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये वैल्यू हो जाएगा। सिमिलरली ln x इज बेसिकली log बेस ई एक्स। अगर हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है
तो मतलब हमें ये कैलकुलेट करना है। ई टू दी पावर एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स, राइट। तो ये बेसिक फॉर्मूला है, और भी फॉर्मूला आएंगे जैसे जैसे आते जाएंगे, हम चैप्टर्स में करते जाएंगे, बट अभी के लिए हमें ये याद होना चाहिए। एक और मैं लिख देता हूँ। एक चीज और याद रखना है कि अगर y कोई कांस्टेंट है, तो जब आप dy बाई डी एक्स करेंगे, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होगा वो जीरो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होगा वो जीरो होगा। ठीक है, राइट। तो अब ये तो हो गए जो सीधे फॉर्मूला हैं हमारे पास, लेकिन हमें जो फंक्शंस दिए होंगे, हो सकता है कि वो फंक्शंस एक दूसरे के साथ ऐड हो रहे हों, सब्ट्रैक्ट हो रहे हों, मल्टीप्लाई हो रहे हो, डिवाइड हो रहे हो, तब उन्हें कैसे हैंडल करना है। तो उसके लिए क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा इसको समझेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई y हो, जो इस तरह के फंक्शंस का, दो फंक्शंस का सम या सब्सट्रैक्शन हो। तो अगर कोई हमसे कहे कि आप इसका dy बाई डी एक्स कर दो, तो इसका ये मतलब है कि आप पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो प्लस माइनस, फिर आप दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए किसी ने हमें कहा इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, एक्स स्क्वायर साइन एक्स, और कहा कि ये y है, आप dy बाई डी एक्स। तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मुझे दोनों फंक्शंस को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करना है। जब मैं एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूंगा, तो ये फर्स्ट फॉर्मूला से डिफरेंशिएट होगा, एन एक्स का पावर एन माइनस वन, और साइन एक्स का तो हमें पता ही है कॉस एक्स है। तो ये सॉल्व होके आएगा टू एक्स प्लस। लेट्स से किसी ने आपसे कहा लॉन एक्स प्लस फाइव को डिफरेंशिएट करने के लिए, तो अगर मैं इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालना चाहूँ, एक काम करते हैं, प्लस की जगह इसको माइनस कर लेते हैं। तो डी लॉन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस फाइव का डिफरेंशिएशन। लॉन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन बाई एक्स, माइनस फाइव एक कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा जीरो। तो इस चीज का डी वाई बाई डी एक्स जो है वो हो जाएगा वन बाई, राइट। तो इस तरह से हम सिंपल फंक्शंस अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उनको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ एक और वेरिएशन देखने की जरूरत है कि कई बार आपको ऐसे फंक्शन मिल सकते हैं y के, जहां पर k एक कांस्टेंट, और इस केस में आप अगर dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, क्योंकि ये k कांस्टेंट है, तो आप इस k को बाहर ले सकते हैं, और आपके dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा इस तरह से। तो आप k कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। लेट्स से y की वैल्यू है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू साइन एक्स। अगर हमें dy बाई डी एक्स करना है, तो हमें करना होगा
राइट। अब तो अगले पेज में ले चलता हूँ। ओके, अब अगर इसको हम देखें तो यहाँ पे 3 एक कांस्टेंट है, बाहर कर लेते हैं। 2 यहाँ एक कांस्टेंट है, बाहर कर लेते हैं। dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो 2x आ जाएगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x। तो dy की बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे लिए आ जाएगी 6x प्लस 2 cos x। 6x प्लस 2 cos x, राइट। ठीक है, तो ये हम बेसिक इस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि फंक्शंस जो होंगे वो सिर्फ एडिशन सब्सट्रैक्शन में होंगे, तो मल्टीप्लिकेशन भी हो सकते हैं। तो प्रोडक्ट रूल जो है उसको कैसे अप्लाई करना है? जैसे अब मान लीजिए आपके पास y है जो दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, और अब अगर आपको किसी ने कहा कि dy बाई डी एक्स कैलकुलेट कर दीजिए, तो आप क्या करेंगे, पहले एक को कांस्टेंट मान लेंगे और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर दूसरे वाले को कांस्टेंट मान लेंगे और फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं कि बीच में एक प्लस साइन है, इसलिए ऑर्डरिंग यहाँ पे मैटर नहीं करता है। ठीक है, सो ऑर्डरिंग डज नॉट मैटर। आप किसी को भी पहले कांस्टेंट मान सकते हैं, ऑर्डरिंग डज नॉट मैटर। आप किसी को भी पहले मान सकते हैं कांस्टेंट और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक क्वेश्चन के थ्रू समझा देता हूँ। लेट्स से हमारे पास है एक्स साइन एक्स और हमें डी वाई बाई डी एक्स का, तो ये प्रोडक्ट रूल है। मैं पहले साइन एक्स को कांस्टेंट मान लेता हूँ, एक्स डिफरेंशिएट होगा, फिर मैं एक्स को कांस्टेंट मान लेता हूँ, साइन एक्स डिफरेंशिएट होगा। तो क्या बन के आता है रिजल्ट देखिए, साइन एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1, एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन इज कॉस एक्स। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स हमारे लिए निकल कर आता है साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स, राइट। दिस देन गिव्स अस द रिजल्ट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, e टू द पावर एक्स लॉन एक्स। इसका अगर हमें डी वाई बाई डी एक्स करना है, लॉन एक्स को कांस्टेंट मान लिए, पहले e टू द पावर एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर e टू द पावर एक्स को कांस्टेंट मान लिए, लॉन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। अगर ऐसा करते हैं, e टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा e टू द पावर एक्स, लॉन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x। इस तरह से हमने सक्सेसफुली प्रोडक्ट रूल को अप्लाई कर लिया। राइट, क्लैरिटी है? ठीक, आगे मूव करते हैं। फिर हमें देखना है क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल में
अब हमारे पास जो y है वो दो फंक्शंस का डिवीजन। अब इस सिचुएशन में जब मैं dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करूंगा, तो अब मैं पहले डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखूंगा, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करूंगा, माइनस फिर न्यूमरेटर को कांस्टेंट रखूंगा, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करूंगा, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर फंक्शन का स्क्वायर कर दूंगा। राइट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि बीच में प्लस साइन है कि माइनस साइन है, माइनस साइन है, तो यहाँ पे ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट है, ऑर्डरिंग इज इंपॉर्टेंट। तो आपको पहले डिनोमिनेटर को ही कांस्टेंट रखना होगा, आप न्यूमरेटर को कांस्टेंट नहीं रख सकते। एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, बेटर समझ में आएगा। लेट्स से कि हमें y इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, एंड नाउ वी आर ट्राइंग फॉर dy बाई डी एक्स। ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट थी, तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, पहले साइन एक्स डिफरेंशिएट होगा, माइनस अब साइन एक्स कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट होगा, और उसके बाद डिनोमिनेटर के होल का स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर एक्स का पावर 4। रीअरेंज करके देखते हैं क्या बन रहा है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बन जाएगा कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बन जाएगा 2x, और ये हो जाएगा एक्स का पावर 4। उसके बाद आप इसको जैसे भी रीअरेंज करना है कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको आप शायद मैथमेटिकली इस फॉर्म में भी लिख पाएंगे, बट हाँ ये वन ऑफ द फॉर्म है, आप जैसा चाहें उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं मैथमेटिक्स। ये हो गया हमारा क्वोशंट रूल। राइट। ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट थी, उसका ख्याल रखा है हमने यहाँ पे, तो इस तरह से आप क्वोशंट रूल को अप्लाई कर सकते हैं। तभी तक हमने क्या किया है, हमने बेसिक फॉर्मूलाज देखे हैं। एडिशन सब्सट्रैक्शन ऑफ फंक्शन है तब कैसे अप्रोच करेंगे, मल्टीप्लीकेशन है तब कैसे अप्रोच करेंगे, डिवीजन है तब कैसे अप्रोच करेंगे। राइट। तो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। We'll discuss one last thing in this video, and that is something known as chain rule. तो चेन रूल की अगर मैं बात करूं, तो एक एग्जांपल से इसको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर है, अब इसे मुझे डिफरेंशिएट करना है। तो अब जो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला था वो ये था, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो आप देख सकते हैं कि ये तीन पैरामीटर्स मैच करने चाहिए, बट मेरा यहाँ पैरामीटर एक्स स्क्वायर है जबकि यहाँ पैरामीटर एक्स है। तो मुझे एक एक्स स्क्वायर का पैरामीटर नीचे लाना पड़ेगा, तभी मैं अपना फॉर्मूला अप्लाई कर पाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस चीज को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डी ऑफ एक्स स्क्वायर से, एंड चेंज इन एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ। थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर देता हूँ। आप देख सकते हैं, बस मैंने इसको राइट लेफ्ट की तरफ और डी एक्स को राइट की तरफ शिफ्ट किया है। अब आप देख सकते हैं कि मेरा ये वाला पैरामीटर और ये वाला पैरामीटर मीट कर जा रहा है। तो अगर यहाँ एक्स एक्स था तो कॉस के साथ एक्स था, तो अगर यहाँ एक्स स्क्वायर है यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो इसका रिजल्ट होगा कॉस के साथ एक्स स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये आप अब तक समझ गए होंगे 2x होता है। हेंस इस चीज का पूरा रिजल्ट है कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। आप देख सकते हैं आपने चेन लगाया है, इसलिए इसको हम चेन रूल कहते हैं। एक और एग्जांपल से समझा देते हैं। e टू द पावर x। अब लेट्स से मुझे इसका dy बाई डी एक्स, तो अगर मुझे इसका dy बाई डी एक्स करना है, तो अगर आप याद करें
तो फॉर्मूला था ऐसा, देखिए, आर्ग्यूमेंट एक्स, ये एक्स तो ये भी एक्स, लेकिन अभी ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स है, तो मुझे इसे रीअरेंज करना पड़ेगा, मुझे इसे ठीक, मैं उसके लिए चेंज इन एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। अब ये रीअरेंज होने के बाद ऐसा दिखाई देगा। अब आप देखिए, अगर x x तो इधर पे e टू द पावर x रिजल्ट, तो अगर ये एक्स स्क्वायर तो रिजल्ट होगा e का पावर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x। एक और कर लेते हैं। y इक्वल टू साइन 2x, लेट्स से ये हमारा फंक्शन है, y इक्वल टू साइन 2x। जस्ट वन। अब अगर हमें इसका dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, तो मैं फिर से यहाँ रिजल्ट लिख दे रहा हूँ जिसको मुझे यूटिलाइज करना है। तो अब देखिए, फिर से x और x मैच करेगा तभी मैं इस रिजल्ट को लिख सकता हूँ x के साथ। अभी यहाँ पे 2x है और यहाँ पे x है, मैं फिर से चेंज इन टू एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ ताकि आर्ग्यूमेंट्स को मैच करा सके। तो इसको रीअरेंज करके मैं लिख पाऊंगा, आप देख सकते हैं ये दोनों इक्वेशंस इफेक्टिवली सेम है, बस मैंने थोड़ा सा रीऑर्डरिंग किया है। अब देखिए, आर्ग्यूमेंट्स टू एक्स मैच कर गया है, तो जब एक्स एक्स मैच करता था तो कॉस एक्स था, जब टू एक्स मैच करेगा तो ये बन जाएगा कॉस 2x इंटू, टू कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है, 2 इंटू वन 2 हो जाएगा, इसका रिजल्ट हो जाएगा 2 cos 2x। So this is how you should be applying chain rule. I hope this is clear to everyone, right? आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, फिर अगले क्लास में देखते हैं क्या करना है। ओके, थैंक यू एवरीवन।